आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। लोकतंत्र का महापर्व शुरू हो चुका है। ये वीडियो थोड़ा अलग है। ये वीडियो मैं किसी पार्टी विशेष या किसी नेता विशेष की आलोचना करने या फिर उन्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य एक बिहारी होने के नाते मुझे लगा कि बिहार के लिए एक बहुत ही जाने माने व्यक्ति माननीय प्रशांत किशोर जी जो बहुत सारे कदम उठा रहे हैं बिहार के लिए, तो हमें लगा कि उनके प्रति एक आभार व्यक्त वीडियो बनाना चाहिए ताकि मैं भी अपने माध्यम से और भी लोगों को बता सकूं। हालांकि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग एरिया में काम कर चुके हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार है, उनको पूरा देश जानती है और उनके पास बहुत सारी नीति व्यवस्था या शासन व्यवस्था का बहुत ही ज्ञान है। मैं नहीं जानता कि उनका आगे का राजनीतिक व्यवस्था क्या होगा, वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे या फिर वो किस तरह से व्यवस्था को चलाएंगे। लेकिन अभी तक जो भी कदम उन्होंने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिस्टम से हटके जो भी वो प्रयास उठाए हैं या कदम उठा रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय हैं। अब मान के बताइए, जो लोग बहुत सारे, चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो या केंद्र स्तर के नेता हो, जितना काला पट्टी बिहार के लोगों के आंख पे बांध के अपना दुकान चला रहे हैं, उन सभी व्यवस्था को बहुत ही तार्किक तथ्यों के आधार पे जिस तरह से वो चीज़ों को सामने ला रहे हैं लोगों के बीच, वह बहुत ही सराहनीय है। उनकी अभी तक की कार्य व्यवस्था या कदमों के आधार पे अगर मैं एक शब्दों का यूज करूं तो मुझे तो ये उचित लग रहा है। मे भी आप लोगों को लगे कि ये बहुत बड़ा शब्द हो गया, लेकिन अगर बिहार की पुनर्जागरण या बिहार की पुनर्चेतना को जगाने का प्रयास अगर मैं बोलूं तो मुझे इसमें कतई संदेह नहीं होगा जो कि माननीय प्रशांत किशोर अभी कर रहे हैं। क्योंकि बिहार के लोग जो सिस्टम व्यवस्था आ रही है उससे लड़ के, थक के, हार के सुप्त अवस्था में बहुत सारे लोग चल जा चुके हैं। उनको लगता है कि ऐसे ही व्यवस्था चलती रहेगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है। हमें मुद्दों से भटकाया जा रहा है। अब बताइए कि बहुत सारे राजनेता, अभी चुनाव आ रहा है, केंद्र के लोग, राज्य के लोग बहुत सारा सभा कर रहे हैं, हर प्रदेश में जा रहे हैं, हर जिला में जा रहे हैं। अब बताइए कि चुनाव से पहले कितना दिन ये राजनेता हमारे प्रदेश में आए। हम 40 MP का स्टेट होते हुए भी हमारे यहाँ कितनी राजनेता अगर चुनाव ना हो तो कितनी सभा करने आते हैं, कितने योजना का शिलान्यास करते हैं। अगर किसी भी चीज़ में अगर हम डेटा की बात करें और अगर सबसे पिछड़ा हो, अगर बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो दिन प्रतिदिन पीछे जा रहा है, हर स्टेट कुछ ना कुछ आगे जा रहा है। अब बताइए, बहुत सारे लोग, माननीय प्रशांत किशोर जी ने बहुत चीज़ों को बहुत ही, जैसे काला क्या बोलते हैं ना, हम लोग को धूल में झोंक के अपना एक दुकान चलाया जा रहा है, उस चीज़ों को बहुत ही उजागर किए हैं। अब बताइए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। जाति की राजनीति हो कहाँ रही है? एक ही परिवार से जितने आदमी को सीट दिया जा सकता है दिया जा रहा है। अगर जाति की राजनीति होती तो उसी जाति में जो सबसे कर्मठ व्यक्ति होते उनको टिकट दिया जाता या उनको नेता चुना जाता। या धर्म की राजनीति होती तो उसी धर्म में एटलीस्ट उस धर्म का तो विकास होता, उस जाति का तो विकास होता। ये जाति और धर्म का राजनीति हो कहाँ रहा है? ये तो परिवार का राजनीति हो रहा है। अब बताइए, एक नेता का मैं भाषण सुन रहा था, जैसे वो बोलते हैं कि मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूँ। जब तक वो चुनावी गठबंधन नहीं हो रहा था तो उससे पहले उन्होंने एक सभा किया था जिसमें उन्होंने बोला, क्योंकि उनका सीट फाइनल नहीं हुआ था, तो बोले कि मेरा किसी से गठबंधन नहीं है, मेरा बिहार की जनता से गठबंधन है, क्योंकि उस टाइम उनका सीट का फाइनल नहीं हुआ था। और उन्होंने मंच पे खुले तौर पे बोला कि चाहे कोई भी पार्टी सत्ता में हो, कोई भी कुछ हो, लेकिन बिहार की व्यवस्था वही है जो पिछड़ापन से ना जाना जाता है, भूखमरी से जाना जाता है। लेकिन जब उसी पार्टी का गठबंधन हो जाता है तो फिर उन्हीं नेता का बयान आता है कि हम माननीय इनके नेतृत्व में बहुत ही विकास कर रहे हैं।
या फिर टिकट का जब बंटवारा आता है तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट से हट के परिवार फर्स्ट, परिवारवादी फर्स्ट आ जाता है, फिर उनको टिकट दिया जाता है। जिस मुख्यमंत्री की आलोचना की जाती है उसी मुख्यमंत्री के साथ फिर से बोला जाता है कि ये मुख्यमंत्री बहुत ही विकास कर रहे हैं या फिर उनके नेतृत्व में कर रहे हैं। एक चीज हमें अपने मुख्यमंत्री के बारे में बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट उन्होंने एक चीज तो बहुत अच्छा किया, उन्होंने सबके चरित्र को उजागर कर दिया। जैसे दल बदल के, जैसे जब इस सत्ता के पास जाते हैं तो ये इनकी आलोचना करते हैं, फिर जब दूसरे सत्ता के पास आते हैं तो तीसरा वाला आलोचना करता है। तो एक ही आदमी का जो हम लोगों को वो समझने की जरूरत है कि एक ही आदमी का बड़ाई भी कर रहा है, जैसे बोल रहा है कि माननीय इसके नेतृत्व में बिहार बहुत ही आगे बढ़ गया। जब उससे सत्ता से दूर चला जाता है तो बोलता है कि उनके राज्य में बहुत ही पिछड़ापन हो रहा है, मतलब विकास नहीं हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये तो हम लोगों की नासमझी है या हम लोग को बेवकूफ़ समझ रहे हैं। तभी तो वो उनको जब मन हो रहा है सत्ता बदल के जिस तरह जाना चाह रहे हैं चले जा रहे हैं। अगर हम 40 MP का स्टेट हैं, जैसे हम लोग के बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर परिवार में कोई कमज़ोर हो तो उसको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। हम बिहारी 40 सीट की अहमियत तक नहीं समझ रहे हैं। हम 40 सीट, हमारे पास 40 सीट है, फिर भी हमारे बिहार मजदूर सप्लाई के लिए जाना जाता है। हम कुछ दिन पहले एक भाषण देख रहे थे जिसमें बोला जा रहा था कि विकसित भारत का रास्ता बिहार से ही होके जाएगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं इस बात के लिए कि बिहार से ही जाएगा। बिहार के बिना होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बिहार मजदूर ही सप्लाई नहीं करेगा तो कैसे होगा? बिहार के लोग कम पैसा पे जाके दूसरे स्टेट में सबसे मतलब सस्ते स्थानों पे रह के सबसे कम पैसा मजदूरी करके काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा विकसित भारत? हम तो मजदूर फैक्ट्री है ही, मजदूर सप्लाई करेंगे तभी तो विकास होगा। हमारी पहचान ही मजदूर सप्लाई करने की बन चुकी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम बात करें कि बिहार में नैतिकता का अभाव है, ज्ञानी व्यक्ति का अभाव है या फिर बिहार में शासन चलाने वालों का अभाव है। सब चीज़ है, लेकिन हम लोग अपनी उस 40 सीट की शक्ति को नहीं जान पा रहे हैं। अब बताइए, कोई फेल आदमी अगर मुख्यमंत्री बन जाएगा या फिर उसकी सत्ता को हम स्वीकार कर रहे हैं या उसको हम नेता मान रहे हैं, या फिर कोई बाहर से आदमी आके मतलब चुनाव के समय हमें जुमला दे के चला जा रहा है और हम उसकी बातों में आके, या एक दिन हमें 500 रुपया वोट के बदले दे दिया जा रहा है, मुर्गा दे दिया जा रहा है, उस बेसिस पे आधार पे हम वोट कर रहे हैं, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगर एक पढ़े लिखे व्यक्ति, ठीक है आप जातिवाद की ही राजनीति करिए, जाति में ही जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको तो आप बनाइए, उनको तो आगे आने दीजिए। क्या राजनीति में सामान्य व्यक्ति नहीं आ सकते हैं? क्यों इतनी बाधा बन चुकी है कि एक सामान्य व्यक्ति राजनीति में नहीं आ सकता है? क्यों बाहुबली ही राजनीति में आ सकता है? ऐसा इसलिए क्योंकि हम जैसे जनता की कमी है। हम जैसे जनता अपनी वोट की कीमत नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम जैसी जनता सरकार से आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। क्या हम अपने ऐसे सांसद को चुन रहे हैं? हम तो बोलते हैं छोड़िए केंद्र की सत्ता, राज्य की सत्ता। क्या हम अपना प्रतिनिधित्व, चाहे MP हो या MLA हो, ऐसे व्यक्ति को चुन रहे हैं जो हमारी आवाज को राज्य के सदन तक या केंद्र के सदन तक पहुंचा पाए, या हम लोग के बीच में आके हमारी समस्या को समझ सके? क्या हमारी जन्म या हम जैसे बिहारी लोगों का जन्म सिर्फ 5 किलो अनाज लेके खुश होने के लिए है? क्या हम किसी जाति का झंडा लेके बस कि हमारे जाति का लोग राजनीति कर रहा है वो हमारी राज्य के विकास के लिए काफी है? क्या हम जितना मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत के अनुकूल हमें रिजल्ट मिल पा रहा है? क्यों दूसरे प्रदेश में ही सारी सभा होती है, वर्ल्ड स्तर, विश्व स्तर की सभा हो, देश स्तर की सभा हो, चाहे रेल परियोजना का उद्घाटन हो, चाहे फिर औद्योगिक स्तर की बात हो या इन्वेस्टमेंट की बात हो, क्यों बिहार में ये कैपेबिलिटी नहीं है?
बिहार के लोग इस योग्य नहीं है कि वो उन चीज़ों को कैपेबल कर सके? क्या बिहार में इस तरह की व्यवस्था नहीं है? क्या बिहार की शासन व्यवस्था को इतना मजबूत नहीं किया जा सकता है? मैं मानता हूं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि दूसरे राज्य भी मांग करने लगेंगे, तो वो एक बैलेंस बनाना टफ होगा। लेकिन क्या बिहार के लिए हम एक अलग पैकेज, या बिहार कि जैसे हम दूसरे प्रदेशों में हमारा जैसे बिना इलेक्शन का भी दौरा होता है, बिना इलेक्शन का भी बहुत चीज़ों का शिलान्यास होता है, कितने चीज़ों का शिलान्यास अगर इलेक्शन ना हो तो बिहार में हो रहा है। कितने केंद्र स्तर के नेता आ रहे हैं, राज्य स्तर के नेता आ रहे हैं। जब सत्ता परिवर्तन आती है, जब वो सत्ता से बाहर आ जाते हैं, तब आते हैं कि ये विकास नहीं कर रहा है, हमारी सत्ता दीजिए। हमें तो इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक ही नेता एक रात एक नेता को बोलता है पलटू राम, फिर जब उसके साथ आ जाते हैं तो उनके चाचा बन जाते हैं। फिर जो दूसरे विरोधी के लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी की आलोचना शुरू करते हैं। फिर वही मुख्यमंत्री जब दूसरे पार्टी के पास आ जाते हैं तो वही नेता उस मुख्यमंत्री की आलोचना शुरू कर देते हैं। क्यों? हम नहीं समझ सकते हैं कि ये अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसी व्यवस्था, मतलब वो उनको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से वो बोल रहे हैं हम लोगों के बीच। हम लोग को इतना बेवकूफ़ बुद्धू समझ लिए हैं कि वो समझते हैं कि हम जो बोल देंगे, जाति के नाम पे लड़ा देंगे, धर्म के नाम पे लड़ा देंगे, तो वो लड़ जाएंगे और हमें वोट मिल जाएगी और हम सत्ता में आ जाएंगे। क्या आपको ये नहीं लगता कि एक मूर्ख व्यक्ति एक आईएएस को अपने पीछे दौड़ा रहा है? क्या ये सही व्यवस्था चल रही है? क्या एक योग्य व्यक्ति शासन व्यवस्था में नहीं आ सकता है? क्या उसको वोट नहीं दिया जा सकता है? ठीक है, आपको एक बार वोट के रात आपको पैसा ना मिले, उसके पास बाहुबली शक्ति ना हो, कम से कम आप अपने प्रतिनिधित्व जो आपके बच्चों के लिए संसद में जाके या फिर विधानसभा में जाके आवाज़ उठा सके, आपके बच्चों के शिक्षा के लिए, अगर 2-3 चीज़ों पे ही काम हो जाए तो हम बिहारी लोग इतने योग्य हैं। हम बिहारी लोग कभी काम से भागते नहीं हैं, आलसी नहीं हैं। हम लोग जितनी ही व्यवस्था है उसी व्यवस्था को बहुत ही अच्छे तरह से यूज करना जानते हैं। बस सिस्टम ने हमारी व्यवस्था को ऐसा बना दिया है। अगर वो सिस्टम फिर से जाग जाए, आप बिहार बताइए, बिहार से कोई भी ऐसा ट्रेन नहीं जाता है जो भर भर के ना जाता हो। कितनी ही निंदनीय बात है। आप बाथरूम के पास बैठ के जा रहे हैं, मतलब स्लीपर में जा रहे हैं, जनरल बॉगी में जा रहे हैं, आदमी ऊपर चढ़ के जा रहा है, जहां जा रहे हैं वहां मजदूरी 10,000 15,000 पे कर रहे हैं, वहां भी आपको गाली सुनना पड़ रहा है, वहां भी आप वहां की सबसे जो निम्नतम स्तर का जिंदगी है वहां जी रहे हैं, जी हजूरी कर रहे हैं। फिर भी हम जाग नहीं रहे हैं। हम फिर भी उसी जाति व्यवस्था, उसी धर्म व्यवस्था, क्यों? किसी दूसरे जाति का लोग अगर योग्य व्यक्ति ही अगर चुन के आ जाए और वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे राज्य के विकास के लिए अगर कोई वैसा काम करे, कोई वैसा इंडस्ट्री की एस्टैब्लिशमेंट करे या फिर उस तरह का व्यवस्था करे, तो क्या जरूरी है हमें जाति को ही वोट देना? क्यों हम ऐसे लोगों को नहीं चूज कर सकते हैं? अगर 2-3 चीज़ों का व्यवस्था कर सके तो हम बिहारियों में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम लोगों को 5% सपोर्ट किया जाए तो हम लोग 10% डबल एफर्ट लगा के चीज़ों को उस वे में ला सकते हैं। हम लोगों के पास उतनी योग्यता है, काबिलियत है। हम लोग कभी भी मैं नहीं बोलता हूँ, बिहारी का ये खासियत होता है कि हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, फिर भी हमें आलोचना निंदा के अलावा कुछ भी सामना नहीं करना, फिर भी हमें आलोचना निंदा का सामना करना पड़ता है दूसरे राज्यों में जाके। 26 एमपी होने के बावजूद अगर आप योजना का विस्तार देखें, योजना का शिलान्यास देखें, मुख्यमंत्री का दौरा देखें, प्रधानमंत्री का दौरा देखें, केंद्र स्तर के नेता का दौरा देखें या फिर नए नए योजना का शिलान्यास देखें, क्यों बिहार का ये दोष है कि बिहार से कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हो रहा है? क्या ये बिहार का दोष है? क्या बिहार के लोग में क्या कमी है कि बिहार की व्यवस्था को सुधार नहीं किया जा रहा है? क्या बिहार के लोग उस सुख सुविधा के लिए
योग्य नहीं है जो उनको वो सब सारी व्यवस्था अवेलेबल हो सके? क्या बिहार के लोग टिकट के लिए पैसा देने के योग्य नहीं है कि उनको उनके पास इतनी ट्रेन की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है कि उनको 6-6 महीना पहले टिकट का प्लानिंग करना पड़ता है या फिर उनको एजेंट के थ्रू टिकट लेना पड़ता है? क्या बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार का में उद्योग की व्यवस्था उस स्तर का बिहार की, अब बताइए, बिहार में क्या एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं हो सकता है? क्या बिहार में पर्यटन को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है? क्यों सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही नेता को बिहार नजर आता है? चाहे वो राज्य स्तर के नेता हो, जब उनके पांव के जमीन से लगता है कि उनके हाथ से सत्ता चली जा रही है, तब वो आप लोगों के बीच जाते हैं। वो फिर मुरेठा बांधते हैं। अरे मुरेठा बांधे या ना बांधे, या फिर वो हमारी भाषा बोले या ना बोले, अगर वो हम लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे राज्य के लिए, अगर हमारा जो ब्लॉक स्तर पे काम हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर पे काम हो, उसमें पारदर्शिता ला पा रहे हैं, जो सड़क की व्यवस्था हो, यातायात की व्यवस्था हो, अस्पताल की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, अगर उन चीज़ों को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, महिलाओं के लिए सुरक्षा की व्यवस्था की बात हो, तो उस आदमी को हम क्यों ना चुने? क्यों ना हम उस आदमी को वोट दें? क्यों एक बाहुबली ही इलेक्शन लड़ सकता है? इस चीजों का आप लोग जनता के हाथ में ही है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके हाथ में वोट की शक्ति है। आप अपने उम्मीदवार को पहचाने, आप किसी के बहकावे में ना आए, आप अपने बच्चों के आंख में आप अपना जिंदगी देख के आप किसी पे निर्भर बनने की कोशिश ना करें, किसी से 5 किलो अनाज पाने के लिए या किसी लोभ में ना पड़े। आप उतने काबिल खुद बने, या आपके लिए कृषि की ऐसी व्यवस्था हो। क्या बिहार के लोग कृषि नहीं कर सकते हैं? क्या बिहार के लोग मेहनती नहीं हैं? बिहार के लोग जुगाड़ू नहीं हैं? नहीं व्यवस्था होने के बावजूद, सिंचाई की व्यवस्था पर्याप्त व्यवस्था ना होने के बावजूद, बीज की व्यवस्था पर्याप्त नहीं होने के बावजूद, या फिर जो हम फसल उतना मेहनत के बावजूद, व्यवस्था ना होने के बावजूद भी अगर हम किसी तरह इतना सारा फसल उपजा लेते हैं, फिर भी क्या मुझे उचित दर मिल पाता है उस फसल का? क्या हमें उचित बाजार मिल पाता है? क्या हम उन उपजाए हुई चीज़ों को खपा सकते हैं? क्या उन चीज़ों की व्यवस्था नहीं हो सकती है? क्या हम अगर ज़्यादा फसल उपजा रहे हैं उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था की बात हमारी प्रतिनिधित्व एमएलए हो या एमपी हो वो कर रही है? ये क्या सरकारी जो स्कूल व्यवस्था है उसमें शिक्षा व्यवस्था की बातें हो रही है? क्या शिक्षक डेली आ रहे हैं स्कूल? क्या वो हमारे बच्चे को सही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं? इन सभी चीज़ों का जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उस पार्टी को वोट ना करें या उस आदमी को वोट ना करें। आप जागे, आप समझे, आपके आंखों के ऊपर जो काली पट्टी बांधी जा रही है जाति की, धर्म की, या फिर एक सिंपैथी कार्ड खेला जा रहा है कि हम ओबीसी समाज से आते हैं तो हमारी बुराई की जा रही है। अरे किसी भी समाज से आए, अगर हमारे समाज के लिए काम हो तो हमारे लिए वही महान व्यक्ति। चुनाव के आते ही हर नेता के लिए बिहार बहुत ही प्यारा हो जाता है। चुनाव के आते समय लोगों को, चाहे केंद्र के नेता हो या फिर और भी नेता हो जो दूसरे क्षेत्रों से आ रहे हैं, या राज्य के नेता हो, उनको अलग अलग बिहार के लैंग्वेज से बहुत प्यार हो जाता है। फिर वो मैथिली भाषा में अपना भाषण शुरू करेंगे, मगही में करेंगे, फिर भोजपुरी में करेंगे, जहाँ जहाँ जाएंगे उस टाइप की भाषा में भाषण देने की कोशिश करेंगे। फिर उनको मखान, मछली, लीची, पान सब कुछ का आभास होने लगता है। उन चीज़ों के प्रति उनका बहुत ही प्यार प्रकट होने लगता है। बिहार से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। हम लोग उसी में मस्त हो जाते हैं। अरे इनको तो बिहार के बारे में बहुत कुछ पता है। क्यों बाकी समय में बिहार की याद नहीं आती है? क्या बिहार के विकास के लिए बिहार इतनी पीछे जा रही है, उसके लिए क्या केंद्र में कोई ऐसी योजना चलाई जाती है? क्या जिस 40 एमपी को हम चुन के भेज रहे हैं वो हमारे लिए, हमारे मुद्दे को उठा पा रही है संसद में? क्या केंद्र सरकार उस तरह का कोई व्यवस्था बना रहा है या कोई कमेटी का गठन कर रहा है जो विकास के पिछड़ापन को एनालिसिस करे और उस तरह का नीति
बिहार के लिए अलग से बनाया जा सके? क्या बिहार की राज्य सरकार या फिर बिहार के विपक्ष के नेता वो मुद्दे को उठा पा रहे हैं? वो मुद्दे को समझ भी पा रहे हैं कि ऐसी मुद्दा से जनता सामना कर पा रही है? क्या उनको इस चीज की समझ भी है? बट वो समझ रहे हैं कि हम ऐसा ऐसा चुनाव के आने से पहले हम ऐसे चीज़ों को मैनिपुलेट करेंगे। बिहार के लोग हैं वो फिर उसी बहकावे में, उसी मुद्दों से हट के फिर उसी पगड़ी में, उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में, उसी खाने के सामान में मुद्दे को पीछे हट जाएंगे और वोट करेंगे। वो तो इसको समझ चुके हैं क्योंकि आपका ऐसा व्यवहार बन चुका है। ठीक है, भारत अपने विदेशी दुश्मनों से लड़के मतलब डट के लड़े। अगर भारत के शक्ति पर कोई प्रश्न उठा रहा है या भारत की अखंडता पे कोई प्रश्न उठा रहा है तो भारत ताकत के साथ लड़े, बिहार भी पूरा सहयोग करे। लेकिन क्या पाकिस्तान के मुद्दे, किसी धर्म मजहब के मुद्दे, जाति के मुद्दे, परिवार के मुद्दे या विदेश में भारत की क्या पहचान है, इस सब मुद्दे को इतना बढ़ा दिया जाए, इतना लोगों के माइंड में सेट कर दिया जाए कि बिहार का जो एक अलग ज़रूरत भी है, बिहार की लोगों की स्थिति को सुधारने के लिए, बिहार की नीति में जो बदलाव की आवश्यकता है, बिहार से एक सक्षम व्यक्ति को संसद में पहुंचने की ज़रूरत है, या बिहार से अच्छे लोगों को टिकट प्रदान किया जा सके, या फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, फिर बिहार के लोगों के लिए लोक कल्याणकारी योजना हो, यातायात की व्यवस्था हो, ट्रेन की, रेलगाड़ी की व्यवस्था हो, इन सभी मुद्दे को क्या इन मुद्दों के पीछे नकारा जा सकता है? क्या इन मुद्दों को पीछे छोड़ा जा सकता है? देश तभी विकास करेगा जब बिहार भी विकास करेगा। इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। और हम बिहारी किसी भी चीज़ में कम नहीं है, चाहे मेहनत की बात हो, चाहे बुद्धिमानी की बात हो, चाहे तार्किक शक्ति की बात हो, चाहे ज्ञान विज्ञान की बात हो। अगर ज़रूरत है तो बस वैसी व्यवस्था प्रदान करने की। और इन चीज़ों को हर नेता को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से बिहार को थोड़ा एक अलग नीति निर्धारण करके बिहार को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों को हम लोगों को सोच के, जब तक हम लोग 40 MP के स्टेट होके अगर क्वेश्चन नहीं करेंगे, इन सभी मुद्दों के पीछे अगर हम भटक गए, चाहे पार्टी के मुद्दे, चाहे जाति, धर्म, मजहब, इन सभी चीज़ों में अगर हमको उलझा दिया गया और हम अगर व्यक्तिगत मुद्दे या जो हमारे समाज के मुद्दे हैं उस पर अगर हम ध्यान नहीं दिए तो ये लोग ऐसे ही फ़ायदा उठाते रहेंगे और हम लोग ऐसे ही पीछे दिन प्रतिदिन हर चीज़ों में पीछे जाते रहेंगे। बिहार मतलब पिछड़ापन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से आप सभी मतदाताओं को सोचने की ज़रूरत है। आप प्रतिनिधित्व लेवल पे सोचें कि ये प्रतिनिधि क्या हमारी आवाज़ को संसद जाके उठा पाएगा, हमारे बीच में आएगा, चुनाव नहीं होने के बावजूद क्या हमारी स्थिति से रू आबरू होगा, क्या हमारा पिछड़ापन का कारण, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था का कारण, ये जो भी कारण है उसका एनालिसिस करेगा, समय दर समय अवलोकन करेगा। क्या कोई एक कमेटी बनेगी बिहार के लिए? तो ऐसे व्यक्ति को आप चुनें। आप पार्टी, राजनीति, जाति, धर्म, परिवार, इन सब मुद्दों से ना भटके। और ऑब्वियसली एक विकसित भारत के लिए तो हम सभी लोग प्रतिबद्ध हैं ही। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ये एक गल्ला व्यवस्था हो गया है? चाहे आदमी योग्य है या नहीं, वो एक परिवार का व्यवसाय बन चुका है कि अगर उसके पिताजी ने सत्ता चला ली तो अब वो दर बदर, वो पीढ़ी बाय पीढ़ी सत्ता स्थानांतरण होते रहेगा। वही उसके सब चीज़ सर्वे सर्वा होंगे, उसके परिवार के सदस्य ही उम्मीदवार होंगे। क्या चाहिए इससे अच्छा व्यवस्था? वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम में जी रहे हैं आपको बेवकूफ़ बना के। मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर पार्टी, हर वैसे आदमी की बात कर रहा हूँ। आप ये ना समझे कि मैं किसी पर्टिकुलर आदमी को टारगेट कर रहा हूँ। जो भी आदमी, अब बताइए कि उसके पापा चले गए, अब वो
सत्ता का उसके हाथ में हस्तांतरण हो गया, उसके पार्टी का जो भी डिसीजन होगा वो लेगा। क्यों? आप जाति की राजनीति कर रहे थे, धर्म की राजनीति कर रहे थे, या फिर बिहार के लोगों की बात कर रहे थे, या किसी पर्टिकुलर समाज की बात कर रहे थे। क्यों? उस समाज में कोई उतना योग्य व्यक्ति नहीं है, आपसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति नहीं था कि वो आके उस चीज़ों को संभाले? क्या आप चम्मच का, मतलब सोने का चम्मच पैदा लेके लिए हैं, कि आप पैदा लेते ही वो सारी चीज़ें सीख गए कि आपको उतनी कम अवस्था में ही सारा दायित्व आपको दिया जा सके, कि आपको लड़ना ना पड़े, आपके पिता ने ऐसा किया है? गलत नहीं है परिवारवादी राजनीति, परिवार के लोगों से बहुत लोगों का खड़ा होना, लेकिन अगर योग्यता हो तब। बिना योग्यता के अगर उस चीज़ों से उसने फाइट नहीं किया है, उस चीज़ों का उन्होंने संघर्ष नहीं किया है, तो इस आधार पे कि हमारे जो ऊपर वाले थे उन्होंने संभाला था तो अब मैं ही संभालूंगा, ये तो गलत हुआ ना। अब समझिए, लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं, एक दिन उसको गाली दे रहे हैं, एक दिन उसको गाली दे रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं तो उसका बड़ाई कर रहे हैं, उसके साथ जा रहे हैं तो उसका बड़ाई कर रहे हैं, दूसरे की आलोचना कर रहे हैं। हम लोग उन्हीं के बहकावे में आ जा रहे हैं, बट वो अपना रोटी तो सेक रहे हैं ना, वो तो अच्छी लाइफ जी रहे हैं ना। अब इतनी, इससे बड़ी क्या अच्छी लाइफ होनी चाहिए कि आप मीन्स लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपके पास पावर है, आपको सारे लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, आपके हाथ में नेतृत्व है, आपके हाथ में डिसीजन लेने की क्षमता है। क्या हमें योग्यता नहीं देखनी चाहिए? या क्या हमें उन व्यक्ति का, जो भी लोग सत्ता चलाने का दावा करते हैं या नेतृत्व करने का दावा करते हैं, क्या उनके पास जमीनी स्तर का ज्ञान है? क्या उन्हें जमीनी स्तर पे क्या क्या समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है जनता को, उसके बारे में उनको पता है? क्या वो हमारी समस्या को अनुभव कर पा रहे हैं? क्या वो इस चीज़ों का अवलोकन कर पा रहे हैं कि बिहार किन कारणों से पीछे जा रहा है? क्या हम हर साल एनालिसिस कर रहे हैं कि हम क्यों दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में पीछे जा रहे हैं? क्यों हमें दूसरे स्टेट से गाली सुनना पड़ रहा है? क्यों हम दूसरे स्टेट के कंपैरिजन में आगे नहीं जा पा रहे हैं? क्यों हमारे यहाँ उद्योग व्यवस्था नहीं लग रही है? क्या है उनके पास ये ज्ञान? चाहे कोई भी नेता हो, क्या केंद्र में कभी भी इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई मीटिंग हो रही है? अगर कोई भी नेता, अगर सांसद हमारे जा रहे हैं, हमारे बिहार से 40 सांसद जा रहे हैं, क्या वो इस तरह का आवाज़ सांसद में उठा रहे हैं? क्या जो विधानसभा में हमारे एमएलए जा रहे हैं वो इस तरह के योग्य हैं कि वो नीति निर्धारण को समझ सके? क्या जनता का अधिकार है वो समझ सके? क्या जनता के लोक कल्याण के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया जा सकता है कि वो समझ सके? क्या उनके पास इस तरह का ज्ञान है? या फिर उनके बाप दादा ने राजनीति की है? या फिर कोई हमें केंद्र से या राज्य से या दूसरे स्टेट से किसी धर्म, किसी मजहब या फिर अलग अलग बहकावे के मुद्दे में, या फिर हमें 5 किलो अनाज का लोभ लालच देके क्या हमें उन चीज़ों से दूर भगा रहा है? क्या हमें वो चीज़ें नहीं सोचना चाहिए? क्या हमारे राज्य के विकास के लिए कोई ऐसा मतलब स्पेशल योजना लाया जा रहा है ताकि जो एक पिछड़ा राज्य है वो भी उस लेवल पे आके खड़ा हो सके, कंधा से कंधा मिला सके? या फिर हम लोग जिंदगी भर मजदूरी के लिए ही बने हैं, दूसरे की मीन्स पाँव चाटने के लिए, तलवे चाटने के लिए बने हैं? नेता खोआ मलवा खाए और जनता गाली सुने, दूसरे स्टेट में जाके मजदूरी करे? या फिर अगर लोगों को समझ है, पढ़ लिख लिए हैं, तो वो बिहार में उतनी व्यवस्था ना होने के कारण किसी दूसरे राज्य में एस्टैब्लिश्ड हो जाए, वहाँ जाके वो अपना राज्य वापस ना लौटे, किसी दूसरे राज्य में ही सेटल हो जाए? क्या हम इसी चीज़ के लिए बने हैं? क्या हमारे पास उतनी शक्ति नहीं है कि हम उतना क्वेश्चन कर सके शासन से, चाहे वो राज्य के शासन हो, चाहे वो केंद्र के शासन हो, या फिर विपक्ष हो? क्या विपक्ष हमारी मुद्दा को उठा पा रहा है? ये सब बहुत बड़ा सोचने का विषय है और हमें इन चीज़ों को ज़रूर सोचना चाहिए। क्यों चुनाव के टाइम में ही केंद्र से भर भर कर नेता आने लगते हैं? क्यों राज्य के नेता लोग चुनाव के टाइम में ही दिखते हैं?
हर जिला का दौरा करने शुरू कर लेते हैं, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो। दिन में 4-4 सभा करते हैं। हम इतनी बार अपनी नेता सबको देख लेते हैं कि लगता है हमारे बीच का आदमी है। क्यों वो चुनाव के समय को छोड़ के बाकी समयों में क्यों हम लोगों के बीच नहीं आते हैं? क्यों उस बीच में विकास के शिलान्यासों का कार्य नहीं करते हैं? क्यों वो हम लोगों की समस्या से आवारू नहीं होते हैं? हम लोगों की मुद्दा को क्यों नहीं बीच में आके समझने की कोशिश करते हैं? चाहे वो राज्य की विपक्ष की नेता हो या राज्य के शासन की नेता हो या फिर केंद्र की नेता हो। चुनाव के समय ही हम क्यों याद आते हैं? चुनाव के शुरू होने से कुछ दिन पहले वो बहुत क्यों ज़्यादा दिखने लगते हैं? अगर उन्होंने काम किया होगा तो हमारे पास उनका डेटा होगा, तो उन्हें उतनी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों वो ऐसा चीज़ें करते हैं ताकि लोगों को लगे कि वो हमारे बीच का आदमी है? मछली खाना का वीडियो शो करते हैं, कभी मुरेठा बांध के शो करते हैं, या कोई लिट्टी चोखा खाते हुए वीडियो शो करते हैं। क्यों हम उसी चीज़ों से खुश हो जाते हैं? क्यों हमको लगता है कि हमारे बीच का आदमी है उसी से? अरे आप खोआ मलिदा खाओ, घी खाओ, शक्कर खाओ, बिहार का विकास करो, वही हम लोगों के लिए अच्छी बात होनी चाहिए, वही हम लोग का सोच भी होना चाहिए। आप जिसको भी वोट करें, इन सब चीज़ों का आप जरूर क्वेश्चन करें। क्या 5 किलो अनाज हमारे लिए सफिशिएंट है? क्या एक मूर्ख आदमी हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है? क्या कोई पार्टी ही सत्ता में आए वही हमारा सॉल्यूशन है? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो सकता है? क्या उद्योग और रोजगार की व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती है? क्या पर्यटन की व्यवस्था बिहार में नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार में एक क्रिकेट स्टेडियम नहीं बनाया जा सकता है? बिहार में बहुत देश स्तर की सभा, विश्व स्तर की सभा आयोजन नहीं किया जा सकता है? बिहार की शासन व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा सकता है? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था या चिकित्सा व्यवस्था को इतना सुधार नहीं किया जा सकता है कि जैसे दूसरे स्टेट में बिहार के लोग जाते हैं वैसे दूसरे स्टेट के लोग भी बिहार आए शिक्षा के लिए? क्या बिहार में एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसको विश्व स्तर पे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है अभी के टाइम में? क्या बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही समय पे डिग्री दे पा रही है हमारे बच्चे को? क्या बिहार की जो यूनिवर्सिटी है उसमें सही पठन पाठन का या फिर लाइब्रेरी का या रिसोर्स किताब की व्यवस्था हो पा रही है? क्या वो जो इंफॉर्मेशन पास की जा रही है वो यूजफुल हो रहा है? जो पढ़ाई हो जा रही है उससे क्या हम रोजगार के लिए काबिल हैं? मैं फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बिहार हमेशा से तार्किक, बुद्धिमान, ज्ञानी लोगों से भरा पड़ा रहा है, मेहनतों से भरा पड़ा है। अभी भी बिहार के लोग, चाहे वो आईएएस में हो, चाहे उच्च व्यवस्था में हो, चाहे वो शासन व्यवस्था में हो, हर जगह बैठे हुए हैं। बस बिहार में उस व्यवस्था को, बिहार के उस आदमी को बिहार में लाने की ज़रूरत है ताकि वो बिहार में टिक के, बिहार में उस तरह की व्यवस्था होने के बाद वो भी बिहार में टिक सके और बिहार के लोगों के लिए काम कर सके। तो आप ज़रूर इन सब चीज़ों का वोट में ध्यान दें। आप जो मांग करेंगे सरकार उसी हिसाब से नीति निर्धारण करेगी। रोजगार की बात करेंगे या आप शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे या अस्पताल की बात करेंगे तो ज़रूर सरकार, चाहे राज्य स्तर की हो, सरकार हो, विपक्ष हो, नेता हो, विपक्ष के नेता हो या फिर जिला स्तर के नेता हो, सभी लोग उसी मुद्दे पे बातें करेंगे। आप अगर वो मुद्दे से भटकाए और आप भी भटक गए तो वो आपको ऐसे ही मुद्दे से भटकाते रहेंगे। बिहार एक अग्रणी राज्यों में आए, उस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आप चीज़ों का डिसीजन ले, उस हिसाब से अपने प्रतिनिधि को चुने, अपने सांसद को चुने, अपने एमएलए को चुने। आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी पार्टी विशेष, किसी जाति, किसी धर्म, इस मानसिकता से बाहर आके एक सामान्य दिमाग से सोच के कि कौन हमारे क्षेत्र के लिए अच्छा रहेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, किसी भी परिवार से हो, पढ़ा लिखा हो, आप उस आधार पे वोट करें। यही मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था। एक पढ़े लिखे व्यक्ति मीन्स जस्ट एक किताबी ज्ञान नहीं, तार्किक ज्ञानी होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत सारे क्षेत्रों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर वो ऐसे व्यक्ति
अगर कम भी काम करते हैं तो एक मूर्ख व्यक्ति से अच्छा ही काम करेंगे। इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों के आधार पे आप वोट करें। लोकतंत्र के महापर्व में आप अधिक से अधिक जागरूकता से भाग लें और उस तथ्यों के आधार पे बिहार के लोग वोट करें और अपनी 40 सीट की शक्ति को जाने। आपको उस तरह का अधिकार मिले, आपको उस तरह का रिकॉग्निशन, पहचान मिले, केंद्र स्तर पे हो, राज्य स्तर पे हो, आपकी आवाज़ों को उठाया जा सके, केंद्र के नेतृत्व में आपका ध्यान रहे, राज्य के लोग आपको ध्यान में रखे। इस तरह से आप डिसीजन ले, आप बहुत ही बड़ी संख्या में भाग ले। बिहार को फिर से जो एक सुप्त अवस्था में चली गई है उसको फिर से एक जागरूक अवस्था में ले जाया जा सके। हम बिहार को जैसे बिहार एक गौरव की बात थी, वो फिर से एक बिहार गौरव की बात बने। लोग बिहार में आए, बाहर से बिहार में आए, बिहार के चीज़ों का अध्ययन करें। बिहार में ऐसी व्यवस्था हो कि बिहार लोगों का डेस्टिनेशन हो, बिहार एजुकेशन का डेस्टिनेशन हो, मेडिकल का डेस्टिनेशन हो और सही में बिहार एक सही अर्थ में विकसित भारत के रास्ते में बिहार एक अच्छा कंट्रीब्यूशन प्रदान कर सके। आप सभी दर्शकों को उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये मेरा अपना खुद का विचार है। आप हो सकते हैं कि इस विचार या इस सोच से सहमत ना हो। मुझे लगा कि मुझे अपना विचार व्यक्त करना चाहिए। आपको भी अगर कुछ अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप सभी बिहार की जनता को बहुत बहुत प्रणाम और वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।